अवाम को उनका जो हक राय दही है वो नहीं दिया जा रहा, या अवाम अपने एग्रेशन या अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं? देखिए, ये दो तरफ की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पहले तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जूता नहीं मारना चाहिए और अटैक नहीं करना चाहिए फिजिकल। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपके पास से जवाब देने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इसको कभी भी, दूसरा आप एक वोट की पर्ची के जरिए से वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। आपके पास वो ताकत है और वो सोर्स आपके पास मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी रीज़न में जाए तो इसके साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं। वो रीज़न ये है कि लोग फंस गए हैं, उन्हें बाहर निकलने की और एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी सूबे में 90%, किसी में 80%, किसी में 70%, यानी पाकिस्तान में ओवरऑल वो 3/4 पे खड़ी हुई है। 75% वो पाकिस्तान में अकेली पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, इससे ज़्यादा हो। हमने तो जहाँ भी सर्वे करवाए हमें तो अजीबोगरीबी रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक इतनी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को जब बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे और उनको इजहार राय की आज़ादी नहीं होगी, या वो इलेक्शन को बिल्कुल करीब पाते हुए भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को करने में नाकाम होंगे, तो लोगों के अंदर जो एग्रेशन है वो किसी एक सूरत में बाहर आएगी। मैं उसको जस्टिफाई फिर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न वो फ्रस्ट्रेशन है जिससे लोग गुजर रहे हैं सर, कि हमें तो निकलने नहीं देते, हमें अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठाने देते, हमें कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाने देते। कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा है, वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, तो उसको पूछते हैं पीटीआई का है, वो कहता है हाँ जी मैं हूँ, तो उठा के ले जाते हैं उसको। थाने जाके पीछे से कोई बंदा आके बताता है ये नून लीग का है, उसको इज्जत के साथ वापस छोड़ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये लोगों के अंदर गम गुस्सा पैदा करती है, उससे फिर रिएक्शन आता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निगरान हुकूमत की और इंतज़ामिया की है कि वो इस तरह का माहौल पैदा ना करें जिससे माहौल फ्लेयर अप हो। ऐसी चीज़ें ना करें जिससे जज्बात भड़कें, बल्कि ऐसी चीज़ें करें जिससे पता चले कि सबके लिए फील्ड मौजूद है, सारे अपनी अपनी फील्ड में जाके अपनी अपनी मेहनत करें। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जलसे कर ही नहीं पा रही, तो वो दूसरे के जलसों को देख के उनको गुस्सा चढ़ेगा जी हम नहीं कर पा रहे तो ये क्यों कर रहे हैं फिर। तो फिर इस तरह की गंदी हरकतें होती हैं। मुझे जो स्पेशली जो शेख कैसर अहमद शेख साहब के साथ जो हुआ ना, वो मुझे बड़ा दिल पे मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है और चनेउट के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो बड़े इज्जतदार, बड़े धीमे लहजे के, बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं। वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा बड़े पॉजिटिव रहते हैं और गलत चीज़ को गलत कहने की उनके अंदर कुछ हिम्मत मौजूद है। वो उन लोगों में से हैं जो कह देते हैं कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट भी कि ये गलत है और ये ठीक है। तो ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे सियासतदान को, ऐसे इज्जतदार आदमी को सर में पत्थर मारना तकलीफ दे था। मुझे वो बहुत अफसोस हुआ देख के। अच्छा, आप इतना अर्सा जो है वो रहे मंजर आम से गायब रहे, जब आप वापस पहुँचे तो कौन सी ऐसी चीज़ या कौन सा ऐसा वाक़या या कौन सी ऐसी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस की जब आपको पता चला कि या ये शख्स की कमी या फोन हो गया, या किसी की खुशी, या किसी को आपने बहुत ज़्यादा मिस किया, वो आपको पता चला? तो बेशुमार चीज़ें मिस की हैं मैंने, और जो मुझे तकलीफ़ रहेगी जिन चीज़ों से, कुछ ऐसे प्यारे लोग थे जो अब दुनिया में नहीं हैं, तो उनका मुझे अफसोस रहेगा। कई जगह पे तो मेरी अफसोस करने जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, तो मुझे लगता है कि मैं उनके ज़ख्म को रेत दूंगा दोबारा। अब फ़लस्तीन में जो हुआ, इसराइल में, ये मेरा सब्जेक्ट था, इस पर मैं बहुत काम करता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं उस पर इस दफ़ा बात ही नहीं कर सका, लोगों को आगाह नहीं कर पाया, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया, उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दे पाया। एक मेरी ऑडियंस थी, उनका एक राइट था कि उनको वो सारी चीज़ें अपडेट की जाती, तो वो मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे अफसोस रहेगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनका अफसोस रहेगा। ओवरऑल अफसोस ही है ना यार। देखें, कोई ऐसे कोई अपनों को मारता है, अफसोस तो है ना। अच्छा इमरान भाई, आप बतौर जर्नलिस्ट, आपसे मैं सवाल करूं कि आप बतौर जर्नलिस्ट क्या देखते हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट किसके हक में आएगा? भले का देखिए जी, अगर इलेक्शन होते हैं ना तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी इस मुल्क में, अगर तो इलेक्शन होते हैं। और अगर जबर एक्शन जारी रहता है तो फिर भी पीडीएम का एक मतंजन तो बन जाएगा, एक ऐसा मतंजन जिसके अंदर सारे मसाले होंगे। फिर 13 जमातें, हो सकता है 14वीं भी शामिल हो जाए, बीच में 15वीं भी हो जाए, तो वो एक मतंजन तो बन जाएगा उस सूरत में कि जबर एक्शन हो। लेकिन नवाज शरीफ की बारी फिर भी नहीं आनी, क्योंकि मतंजन में मियाँ साहब का चांस बहुत कम है। इमरान भाई, सहाफ़ियों को नोटिस और दर्जी वाली मिसाल, ये कहानी बता दें ज़रा। वो यार, मैंने तुम लोगों को वैसे ही कहानी सुनाई थी, वो बड़ी लंबी कहानी है, वो फिर किसी वक्त मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये है कि ये जो सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे, इस पर कोई चीफ जस्टिस ने कहा है, उनको एहसास हो गया कि ये ज़्यादती हो रही है और हमारा हक है कि अगर हमें लगता है कि किसी अदलिया ने या किसी अदालत ने एक ऐसा फैसला किया है जो हमें लगता है कि इंसाफ के मुताबिक नहीं है, तो हम उस पर अपनी राय दें। ये हमारा कानूनी हक है और ये हक हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
और हम करते रहेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह। और तनकीद करने में क्या होता है, यानी आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यहाँ नाइंसाफ़ी हो या गलत हुआ है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, तनकीद क्यों ना करें। मुझे बताएं, जिस अदालत ने भुट्टो को फांसी दी थी उस दौर में भी तो लोग उस पर तनकीद करते थे ना। आज की अदलिया खुद तस्लीम कर रही है कि वो गलत हुआ, कर रही है ना, तो कल भी ये अदलिया तस्लीम करेगी कि काजी फायदी साहब का फैसला बहुत ही गलत और एक ऐसा फैसला था जिस फैसले की नज़ीर नहीं होनी चाहिए। एक शर्मनाक फैसला था जिसमें एक सियासी जमात से और उसके करोड़ों वोटर से वोट डालने का हक ही छीन लिया, उनका बल्ला ही छीन लिया, उनका वो इंतखाबी निशान ही छीन लिया। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल आपके सामने इस वक्त मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर इलेक्शन इसी तरह होता है तो क्या पीटीआई सीटें निकाल सकेगी? क्या केपी में आपने देखे हैं पीटीआई के जलसे, तो क्या वहाँ पर कोई पीटीआई अपसेट करेगी या पंजाब में करेगी, अगर यही माहौल रहा तो जो आज है? देखिए, ये आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, लोगों को पता है कि किसको वोट डालना है, इंतखाबी निशान क्या है और कैसे डालना है। ये अगर फैसला बिल्कुल इलेक्शन के करीब जाके आ जाता तो शायद मुश्किल हो जाती। अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ग्राउंड से, पीटीआई ने अंडरग्राउंड काफ़ी वर्किंग की है और अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को ये बताया कि हमारा इंतखाबी निशान क्या है हर हल्के के अंदर। इससे दिक्कत ज़रूर होगी, प्रॉब्लम होगी, कुछ फीसद तक फ़र्क भी पड़ सकता है, लेकिन टर्न आउट अगर ज़्यादा हुआ तो ये आज़ाद उम्मीदवार बड़े तगड़े हो जाएंगे। और ये जो तासुर है ना कि आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे या इन आज़ाद उम्मीदवारों को काबू कर लिया जाएगा या ये आज़ाद उम्मीदवार पार्टी बदल देंगे या दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे, तो देखें पूरी ताकत और पूरे जोर के बावजूद, जब पूरी ताकत और पूरा जोर मौजूद था, जब इमरान खान भी कदरे कमज़ोर था, उस वक्त भी ये एक हमारे कैमरामैन को